हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसे बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक। ये 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। डिटेल के लिए क्रूड वे में अगर बोलें, पेनक्रियास सुबह 8 बजे सो के उठती है, रात को 8 बजे सोने चली जाती है। मान लो आप में से कोई भी जो डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं या बीपी की दवाई ले रहे हैं, राइट, तो आप ऑलरेडी आपको पता है कितना ब्लड शुगर रहता है, कितना ब्लड प्रेशर रहता है। नॉर्मल रूटीन जो सबका होता है, मान लो 7 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हैं एक ऐसे टाइम पे जब पेनक्रियास अभी सो ही रही थी, और आपका जो डिनर होता है मान लो 9 बजे या 8 बजे, एक ऐसे टाइम पे जब पेनक्रियास सोने लग रही होती हैं या सो चुकी होती हैं, है ना, राइट। तो एक ऐसे टाइम पे जब पेनक्रियास के सोने के टाइम के में इंटरफेयर करता है। जब कोई डायबिटीज पेशेंट मेरे पास आता है जो इंसुलिन पे है या दवाइयों पे है, और वो उनमें से है जो कि अपने खाने के चॉइसेस को या क्वांटिटी ऑफ फूड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, मैं तो खाने के लिए जिंदा हूँ, अगर खाने में आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे मेरे जिंदा रहने का फायदा ही क्या है। इस तरह के इमोशनल उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। ऐसे पेशेंट को सिर्फ जब मैं एक बदलाव करता हूं, वो ये बदलाव कि मैंने उसका जो फूड है 8 बजे के बाद 9 बजे के आसपास रख दिया ब्रेकफास्ट, उसका डिनर को मैंने यहां 8 बजे से पहले 6 बजे रख दिया, तो मैंने खाने की क्वांटिटी नहीं घटाई, मैंने खाने क्या खाना चाह रहे उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया। जो आप खाते हो वही खाओ, जितना खाते हो उतना ही खाओ, सिर्फ 9 बजे से लेके 6 बजे। जैसे ही मैंने टाइम को स्क्वीज किया, एक ही बदलाव, पेट भर के खा लो या डबल खा लो, जितना भी खाते हैं उससे भी। द मोमेंट आई डिड दैट, जैसे ही हम करते हैं तो हम देखते हैं कि विद इन 24 आवर्स का ब्लड शुगर एकदम नीचे आने लगता है। मतलब दवाई वी नीड टू टेपर, राइट, सिर्फ एक उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगता है। और उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेन जहां जहां हो रहा है उसकी में उसको कंट्रोल में आने लगता है, उसकी नींद जो है उसमें उनको फायदा होने लगता है। ओनली वन चेंज, दैट इज टाइम एज मेडिसिन। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चेंज हम करते हैं जो हम पेशेंट को या लोगों को बोलते हैं, आपको भी बोल रहे हैं, फूड। देखिए FOOD, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ फूड। मान लीजिए जो आप पूरे दिन में खाते हैं वो 2 किलो हो सकता है, 4 किलो हो सकता है, वो कोई भी सामान हो सकता है, रोटी सब्जी दाल चावल या फ्रूट वेजिटेबल वॉट एवर, एंड टोटल इट इज FOOD। दिख रहा है पीछे से FOOD। अब इसमें ट्रिक यह है कि FO यानी कि आधा खाना, FOD का FO हम बोलते हैं सुबह ही खा लो, पेट भर के इतना खाओ कि जितना पूरे दिन में और खा रहे हैं, 50% यहां पे, राइट। सुबह आपका पेनक्रियास ताजा उठा है तो उसके पास पूरी ताकत है, और तब अगर उल्टा सीधा भी खाना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू हैव उल्टा सीधा, वो फिर भी ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा। एक दिन एक्सपेरिमेंट कीजिए आप, सिर्फ हम तो करते ही रहते हैं, इसको उठाया उल्टा कर दिया, सुबह का खाना सबसे कम, लंच का वैसे का वैसा, डिनर का डबल, आपका अगले दिन का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आएगा, राइट। डिनर एक ऐसे टाइम पे आप कर रहे हैं जब पेनक्रियास इज ऑलमोस्ट गोइंग टू स्लीप, तब उसको सबसे मेहनत वाला काम दे रहे हैं, राइट। सो एंड देन यू विल सी द नेक्स्ट डे द ब्लड शुगर विल बी हायर। हमने क्वांटिटी नहीं छेड़ी, काइंड ऑफ फूड नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ टाइमिंग छेड़ दिया। अच्छा, एक और काम करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। हम में से बहुत लोगों की आदत है कि ब्रेकफास्ट छूट जाता है, छोड़ देते हैं, सीधे लंच करते हैं, राइट। तो हम कई बार पेशेंट बोलते हैं मैं तो पहले ही कितना कम खाता हूं तो मेरा ब्लड शुगर क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप पहले ही बहुत कम खाते हैं, गलत टाइम पे। एक टाइम है, गलत टाइम पे खाने से भी दिक्कत है, और एक सही टाइम पे नहीं खाने से भी दिक्कत है। जब आपके पेनक्रियास को चाहिए कि वो काम करे, एक्सरसाइज करे, तब आपने उसके लिए कुछ छोड़ा नहीं देने के लिए, सीधे लंच पे आ गए, डिनर पे आ गए, राइट। एंड एक और चीज इंटरेस्टिंग है, जब यहाँ खाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है यहाँ ज्यादा खाएंगे, प्रॉब्ली ये वाला खाना भी कहीं यहीं एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा अपने पेशेंट्स में, जो कि कंफर्मेशन है फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ट्रायल्स ऑल्सो, जो मैं आपको दूंगा आज, कि अगर हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, दैट कॉजेज डिस्टर्बेंस इन ब्लड शुगर, दैट कॉजेज मोर पेन, मोर डिस्कम्फर्ट, राइट। तो हम बोल रहे हैं नहीं खाना इंपॉर्टेंट है तो कहीं पे खाना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपका कोई दुश्मन है मान लो, जिसे आप चाहते हैं कि वो मर जाए, आदमी ये बीमार पड़ जाए, कीड़े पड़े, ऐसे होता ना कई बार, अगर है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं क्या टिप, बिना कुछ दिए ही, कुछ किया भी नहीं, वो मर भी जाएगा। आप उसके खाने को फैला दीजिए,
6 बजे से उसको खिलाना शुरू कीजिए, रात के 12 बजे तक। हो सके तो 2 बजे भी उठा के एक लड्डू तो खा लो यार, वो सोचेगा कितना प्यार करता है ये आदमी हमसे। तो जो शिफ्ट वर्कर होते हैं, शिफ्ट वर्कर, जिस वक्त उनका पेनक्रियास सबसे एक्टिव है उस वक्त उनका खाना उनके बॉडी में है ही नहीं। और जब वो, क्योंकि तब वो सो रहे होते हैं, रात को जग रहे होते हैं, जब उसका पेनक्रियास सो गया अब से वो खाना शुरू करते हैं और रात भर खाते हैं और फिर अगले दिन उस वक्त सोते हैं जब पेनक्रियास आर अवेक, राइट। तो जो शिफ्ट वर्कर हैं, चाहे वो कई बार सोल्जर्स होते हैं, नाइट ड्यूटी वाले वर्कर होते हैं, गेट कीपर्स होते हैं नाइट ड्यूटी वाले, ऐसे इवन डॉक्टर्स होते हैं, राइट, उनकी जो आयु है बाकी एवरेज लोगों से अबाउट 10 साल ऑन एवरेज कम होती है शिफ्ट वर्कर की। ये तो होते हैं मजबूरी में शिफ्ट वर्कर। दूसरा होता है जानबूझ के शिफ्ट वर्कर की, रात के ऑफिस से आए फिर रात को मंचिंग कर रहे हैं और हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं 2 बजे तक, या जूम मीटिंग कर रहे हैं 2 बजे तक। तो वी आर ऑल्सो शिफ्ट वर्कर। उसमें 2 एक्सपोजर आप दे रहे हैं, एक तो एक्सपोजर ऑफ फूड और दूसरा एक्सपोजर ऑफ लाइट, राइट। हमारे बॉडी के अंदर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये तो सिंपल आपको पता है, रात को अचानक नींद, रात को एक पर्टिकुलर टाइम पे नींद आने लगती है, राइट। इसका मतलब रात को एक पर्टिकुलर हार्मोन ज्यादा बनने लगता होगा जो हमें सुला रहा है। लेकिन उस हार्मोन को ये क्यों कैसे मिलता है कि रात हो गई है, ये क्यों कैसे मिलता है कि अभी नींद आना है, वो क्यों मिलता है? थ्रू द आईज, दैट इज द लाइट। जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता, लाइट का सेंसेशन नहीं होता, वो रात और दिन में अक्सर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो उनको दिन में नींद आ सकती है, रात को भी जग सकते हैं। लेकिन फिर बॉडी के पास एक और क्यू होता है, फूड। बॉडी ने मान लिया दिन में ही आप खा रहे होंगे तो ये दिन है, राइट। तो अगर रात को आप 8 बजे के बाद खाएंगे तो बॉडी विल गेस इट इज लाइक ए डे। दिस मीन्स वो सारे हार्मोन जो मुझे जगाएगा दैट विल बी मोर प्रोनाउंस्ड, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैंने ये देखा है हमारे हॉस्पिटल में, कंसिस्टेंटली ये देखा है, या जो लोग आ ही नहीं पाते हैं दे कंसल्ट ऑन फोन, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते पहले दिन, हम बोलते हैं बस आप ऐसा करो जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अपना जो टाइम ऑफ ईटिंग है दैट यू डू इट बिटवीन 9 AM to 6 PM। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं कि चलो 7 days चैलेंज, राइट, 9 AM to 6 PM कि 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। हालांकि 6 बजे तक थोड़ा मुश्किल है, 7 बजे कर लीजिए, राइट, क्योंकि पेनक्रियास अगर 8 बजे सोएगी तो जो आप खाएंगे हो सकता है कि 8 बजे तक वो काम निपटा के सो ही जाए, राइट। तो सिर्फ एक बदलाव हमने देखा, जो हमारे ऐसे पेशेंट जो कैंसर वाले, जिनको मॉर्फिन लेने के बाद भी पेन बड़ा जबरदस्त रहता है, तो उनमें जब एक बदलाव करते हैं, दिस इज, अगर आप हमारे हॉस्पिटल आएंगे तो आपको 9 बजे से पहले ब्रेकफास्ट मिलेगा नहीं, 6 साढ़े 6 के बाद डिनर मिलेगा नहीं, उसके बीच में ही खाना मिलेगा। हमें पता है कि कोई भी बीमारी क्यों ना हो, जैसे ही हम ये पहला नियम रख देंगे तो इससे ही काफी सारा आराम मिल जाना है, राइट। ये एक ऐसा नियम है जिसके लिए किसी को हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं, वो घर पे ही कर सकता है, राइट। लेकिन इस नियम के साथ वी कपल वन मोर रूल, एक और रूल हम कपल करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट वी नो एज DIP डाइट। आप में से कितने लोगों को ऑलरेडी आइडिया है? 2018 में DIP डाइट का क्लिनिकल ट्रायल हुआ था बाय आयुष मिनिस्ट्री, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर बोन डिजीज। अभी 2022 में DIP डाइट का क्लिनिकल ट्रायल हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। वो डायबिटीज पे, हाइपरटेंशन पे और वो मोटापे हुआ था। और 2021 में इस पे क्लिनिकल ट्रायल किया था लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया ने, दैट वाज ऑन किडनी फेलियर, दैट वाज ऑन हार्ट डिजीज पे रैंडमाइज कंट्रोल, तीनों ही रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल थे और तीनों का नतीजा ही बड़ा एनकरेजिंग है। तो बोलने का मतलब यह है कि अभी तो हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, ओनली वी आर टॉकिंग ऑफ ओनली वन थिंग, कि अपना टाइम चेंज करो, राइट। और जब मैं देखता हूं कि एक हफ्ते बाद जब उसी पेशेंट को जब मिलते हैं या फोन पे बात होती है और उसको कुछ कुछ फायदा होने लगता है कि मेरी एक दवाई छूट गई ब्लड शुगर की, मेरा जो घुटने का दर्द है वो कम हो गया, राइट। तो इस तरह से जब वो कुछ कुछ बोलने लगता है तो थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है, अब नेगोशिएशन की पावर बढ़ गई, अब मेरी एक और बात मान ही लेगा वो। तो तब हम बोलते हैं कि DIP डाइट क्यों ना फॉलो करो, जब खा ही रहे हो तो क्यों ना इसमें थोड़ा बदलाव कर दो। तो DIP डाइट जिनको नहीं पता, जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स। पहला स्टेप कि 12 बजे तक तो फल पे ही रहना है, जो फल आपको अच्छा लगे उस पे रहना है। और जो फल, जो लोग ब्लड शुगर के पेशेंट हैं वो मीठे फल तो खाएं जरूर, आम खाएं, चीकू खाएं, अंगूर खाएं, वॉट एवर यू वांट टू ईट, जो आपको अच्छा लगे, जो अवेलेबल भी हो 12 बजे तक। कितना खाना है? जिसमें पेट भरता हो, मेक इट सिंपल।
एक बार में खाना है, 4 बार में खाना है। लंच और डिनर जब खाएंगे, खाने का टाइम पे तो बात हो गई हमारी, है ना। लंच और डिनर जब खाएंगे तो प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 इज रॉ वेजिटेबल्स, राइट, जैसे टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, राइट, या स्टीम्ड वेजिटेबल, ब्रोकली एक्सेट्रा, प्याज वगैरह। और आपने लिया कितना, जितना, मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 350, मेक इट ग्राम। इतना खाना है, दिस बिकम्स अ डोज, ये मेडिसिन बन गया आपका। इसके बाद प्लेट 2 में ये प्लेट 1 बन गया। मान लो मैं लंच पे बैठा हूं तो पहले ये खा लिया, पूरा पेट में चला गया। नाउ यू ईट रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आपको खाना है, जितना भी खाना है, जो आप खा ही रहे थे ऑलरेडी, वो खा लिया। डिनर जब आया, डिनर तो 6 बजे तक करना है, वो तो हमने मान ही लिया, लेकिन 6 बजे तक क्या करना है, सेम व्हाट आई जस्ट सजेस्टेड फॉर यू, योर लंच। दो ही चीज मैं छोड़ने बोलता हूं हमेशा, वन इज एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ एनिमल, जानवरों से जो निकला है वो मत खाओ। जानवरों से क्या निकल सकता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट निकल सकता है, दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ, या जानवरों से कुछ और निकल सकता है जैसे मीट मछली अंडा, इसको छोड़ दो एक बार को। फैक्ट्री से जो चीज आई है, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, एनीथिंग पैक्ड रिफाइंड, कोई भी चीज आपके हाथ में आप पूछिए जानवरों से आया है या ये प्लांट्स है। इफ इट इज प्लांट बेस्ड देन यू ईट इट, इफ इट इज एनिमल बेस्ड देन डोंट ईट इट। तो ये नियम अगर आप ऐड कर देंगे अलोंग विद द टाइम एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन में सिंपल ये मॉडल आप दिमाग में बिठा लीजिए। आपका विंडो ऑफ ईटिंग, इट इज कॉल्ड विंडो ऑफ ईटिंग। विंडो ऑफ ईटिंग को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे डिजीज अपीयर होगा, और विंडो ऑफ ईटिंग को जैसे जैसे आप घटाएंगे डिजीज डिसअपीयर होगा, डिसअपीयर होगा ना डिजीज, राइट। तो दैट इज एज सिंपल एज दैट। आपको जब बहुत बीमार पड़ना हो तो आप अवे फ्रॉम द टाइम जोन ऑफ पेनक्रियाज उससे खाइए। सुबह आप ये दिमाग में रख लीजिए कि सुबह 8 से लेके रात के 8 बजे के बीच में नहीं खाना, इसके बाद ही खाना, ज्यादातर खाना, यू विल बी वेरी वेरी सिक, राइट। और दूसरा कि गॉड मेड फूड, जो कुदरत ने बनाया है फूड, आप देखिए एक दिन में कितना खाया है। एक तो मैन मेड फूड है जो आप घर पे बनाते हैं, किचन में बनाते हैं, फैक्ट्री में बनाते हैं। एक है गॉड मेड फूड, सीधा जो पेड़ में जो है उसी फॉर्म में, उस फॉर्म को बहुत चेंज ना करके उसका जूस बना लिया ज्यादा ज्यादा, उसको काट लिया टुकड़ों में ज्यादा ज्यादा, उसी फॉर्म में आपने खाया। तो मैंने ये देखा है कि विद दीज जस्ट 2 रूल्स, ये 2 रूल हैं और दोनों को दोनों इंटरेस्टिंगली घर पे किए जा सकते हैं। ये 2 रूल जब हम लगा देते हैं किसी पेशेंट पे तो वो रिकवर होने लगता है, उसकी दवाइयाँ छूटने लगती, छोड़नी पड़ती हैं क्योंकि बीपी कम होगा तो बीपी की दवाई छोड़ेंगे, शुगर कम होगा तो उसकी दवाई छोड़ेंगे, उसकी इंसुलिन को टेपर डाउन करना पड़ेगा, राइट। तो व्हेन यू कंबाइन दीज 2 यू विल सी मोस्ट ऑफ द, जैसे मान लो किसी घुटने में दर्द है, राइट, इन्फ्लेमेशन है, दर्द है, पेन है, जॉइंट पेन है, तो उसमें हम देखते हैं कि क्लियरली फायदा दिखता है, बट यू हैव टू गिव अबाउट 1 वीक टू इट, राइट। वी स्टार्ट स्लो, राइट, क्योंकि पहले दिन में बहुत ज्यादा नेगोशिएशन करेंगे तो पेशेंट है, पेशेंट नाम क्यों है, क्योंकि वो इम्पेशेंट है, राइट, इसलिए